वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास सेवेंथ। कैसे हैं आप बच्चों? आई होप ऑल आर फाइन। इन प्रीवियस क्लास वी आर डिस्कसिंग about the things which is containing in acids, bases and salts. Now in this class we are going to study about the actually we had studied the 5.3. Now we will come to the activity 5.4. Before that, let's discuss about the coffee is bitter, coffee is brown and bitter in taste. Is it an acid or a base? Don't give the answer without any taste. You are in the dark with its taste. ठीक है, ये आपका रिडल है। ठीक है, तो हम एक्टिविटी 5.4 को देख लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू get the dilute solution of the following chemicals from his her school laboratory or from a nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide and ammonium hydroxide, calcium hydroxide, that is lime water. The teacher is requested to get the dilute solution of the following chemicals from his और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाई स्कूल। क्या कहता है कि जो टीचर है टीचर को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी। ठीक है, स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाई स्कूल। HCl, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide and ammonium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर। ये सारी चीज़ जो है टीचर को रिक्वेस्ट किया जाए कि वो अपने स्कूल के लेबोरेटरी से निकाल लें। अब इधर क्या करना है, एसिड टेबल 5.5 में नेम ऑफ एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड 3 इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर पे इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर एंड इफेक्ट ऑन चाइना रोज सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एज द नेम इंडिकेट्स, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? आप फैमिलियर हैं एसिड रेन से? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन? और क्या आपने कभी सुना है कि जो एसिड रेन से जो चीज़ें होती हैं वो प्रभावित होती हैं, डैमेज होती हैं एसिड रेन के प्रभाव से? एज द नेम इंडिकेट्स, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। जब जो रेन में एक्सेस एसिड्स होता है उसको हम एसिड रेन कहते हैं। वेयर डू दिस एसिड्स कम फ्रॉम? ये सारे एसिड्स आते कहाँ हैं? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air as pollutants dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. In raindrops क्या होता है? To form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain can cause damage to buildings. Acid rain जो है कर सकता है बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकता है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को कर सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स को कर सकता है। यही बात है ना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। ये स्किन के लिए बड़ा हार्मफुल होता है, इसलिए आपको ग्रेट केयर से क्या करना है, हैंडल करना है। Demonstrate the effect of the 3 indicators on each of these solutions. Record your observation in table 5.5. ठीक है बच्चों, चलिए हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं। We have learnt that acids turn blue, litmus red and bases
टर्न रेड लिटमस ब्लू। हमने सीखा है कि जो एसिड्स होता है वो ब्लू लिटमस में हो जाता है और रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ना ब्लू से रेड हो जाता है एसिड्स में, और बेस में क्या होता है रेड से ब्लू हो जाता है। यही बात है ना। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। देखते हैं क्या होता है जब एसिड्स होता है बेस के साथ मिक्स कर देते हैं। वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड फेनॉल्फ्थलीन, है ना। एक इंडिकेटर है, शायद आपने इसका यूज़ नहीं किया होगा, फेनॉल्फ्थलीन। ओके, क्लियर बच्चों, फेनॉल्फ्थलीन। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी 5.5। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है उसको कॉपी में आप आज के क्लास में लिख लेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे, योर डाउट्स आर वेलकम। ओके, आप अच्छे से डाउट पूछिए, जो भी दिक्कत हो। ओके, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। ठीक है बच्चों।